अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्कोप साइंस एकेडमी में आपको वेलकम करते हैं। आज हम पीपीएससी एफपीएससी एजुकेटर्स प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आपसे कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर एमसीक्यूज़ की तरफ आने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंट्री इफेक्ट वन साइड रिप्लेस अनदर इन आ शो इज़ कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। Which option on the custom animation task pane allow you to apply a present or custom motion path? तो ये पाथ एड इफेक्ट जो है ये किसी भी किस्म की एनिमेशन टास्क पैन को अलाउ करता है टू एग्जिट द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को एग्जिट करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट क्लोज बटन जो है इसको क्लिक करना पड़ता है। इसे क्लिक करते हैं तो पावर पॉइंट एग्जिट हो जाता है। इसके बाद What are lines, curve, free form and scribble in PowerPoint? तो टाइप ऑफ कस्टम मोशन पाथ्स होते हैं जो जिन्हें हम लाइन, कर्व्स, फ्री फॉर्म, स्क्राइबल वगैरह बोलते हैं। द इफेक्ट अप्लाई टू डिस्प्लेड व्हेन स्लाइड्स चेंज इन स्लाइड शो व्यू। तो वो इफ़ेक्ट जिसमें स्लाइड शो हमें नज़र आता है उसे स्लाइड ट्रांजिशन बोलते हैं। स्लाइड ट्रांजिशन। टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो की प्रेजेंटेशन को शो करने के लिए हमें जो है F5 की दबानी पड़ती है और फ्रॉम स्लाइड शो मीनिंग चूज़ फ्रॉम बिगिनिंग को भी चूज़ करना पड़ता है। स्लाइड दैट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन। टाइटल स्लाइड बोलते हैं जो स्लाइड टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाती है और उस टोन प्रेजेंटेशन के लिए सेट करती है। How many characters in ASCII 8-bit code can represent? तो 256 characters जो हैं 8-bit कोड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 256 characters. To minimize the all window in desktop shortcut key. अगर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं डेस्कटॉप शॉर्टकट की मतलब विंडोज़ प्लस M, ये हमें दबाना पड़ेगा। In PowerPoint, if you select insert पिक्चर फ्रॉम फाइल यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली। तो अगर आप इंसर्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आप सिर्फ इसमें पिक्चर इंसर्ट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब वर्ल्ड करंट अफेयर और पाकिस्तान करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, तो दुनिया में सबसे फ्रेश वाटर लेक जो है उसको लेक सुपीरियर कहा जाता है। फ्रेश वाटर लेक इज़ लेक सुपीरियर। नेक्स्ट एमसीक्यू, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज, दानियांग कोनशान ग्रैंड ब्रिज जो है ये चाइना में वाक़या है। तो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज चाइना में है। फर्स्ट एवर ग्रेवयार्ड ऑफ डीर लोकेटेड इन, फर्स्ट एवर ग्रेवयार्ड ऑफ डीर ये सिंध में है, पाकिस्तान के सूबे सिंध में वाक़या है। When did फातिमा जिन्ना ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? तो 1939 के अंदर फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। मॉन्ट्रियल massacre took place. Montreal massacre took place in 6 December 1989. Next है height of K2 in feet is, तो 28,251 K2 की हाइट है फीट के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा, विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का कौमी परिंदा चकोर कौमी परिंदा है। जिस तरह से कौमी फूल चंबेली है, इसी तरह से चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट, तो दुनिया का जो बहुत ही मशहूर ब्रिज जिसे गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है वो है सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी, 1995 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। D8 इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डेवलपिंग कंट्री। ये जो D8 में मतलब इसमें क्या है, D का मतलब है डेवलपिंग, तो डेवलपिंग D8 इसका मतलब 8 कंट्रीज़ हैं जो कि अंडर डेवलपमेंट। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ हाफ द कैश कैरिंग लिमिट ऑन फॉरेन करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल टू।
तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है, कैश कैरिंग लिमिट को हाफ कर दिया है जो कि $3000 है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, पाकिस्तान स्टैंड एट 165 among 169 countries in the voting turnout, picture of which personality is on the 75 rupees note issued by the State Bank। तो इसमें मोहम्मद अली जना, फातिमा जना, इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद कानी, चारों की तस्वीरें मौजूद हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हैज़ हाफ कैश कैरिंग लिमिट और फॉरेन करेंसी फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल टू $5000 पर विज़िट। एक विज़िट पर $5000 जो है वो कैश आप कैरी कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हाफ, ये MCQs दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वो इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। तो PCAA के जो करंट हमारे पास सेक्रेटरी हैं उनका नाम है खाकान मुर्तज़ा। खाकान मुर्तज़ा इज़ करंट डायरेक्टर जनरल। मुफ्ती आज़म ऑफ पाकिस्तान हु डाइड 18 नवंबर 2022। तो मुफ्ती आज़म ऑफ पाकिस्तान उनका क्या नाम था, मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मानी। ये 18 नवंबर 2022 को इनकी डेथ हुई। Who is the current चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट? तो जस्टिस आमिर फ़ारूक ये पाकिस्तान के करंट चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तुर्किश कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी हैज़ प्रोवाइडेड डैश टन ऑफ वीट सीड टू फ्लड अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ फ्लड आया था वहाँ 60 टन गंदम जो है वो तुर्किश कॉरपोरेशन की तरफ से पाकिस्तान को दी गई थी। वो इज़ द करंट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू कतर। तो कतर के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर्स का नाम मिस्टर मोहम्मद एजाज़, ये हमारे करंट एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के कतर में। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन, एवरेज वोटिंग टर्न आउट ऑफ पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस इज़ 40%। तो पाकिस्तान के अंदर जो एवरेज वोटिंग टर्न आउट है वो 45% है। इंग्लैंड वो T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट पाकिस्तान। तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप 5 विकेट से जीता था, 5 विकेट से। हु वॉन T20 वर्ल्ड कप फाइनल 2022? तो इंग्लैंड ने जीता है। जैसे अभी हमने कहा कि 5 विकेटों से इंग्लैंड ने पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप जीता था। ये कौन सा T20? 2022। वेन्यू ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2022 एडिशन वाज मेलबोर्न। तो T20 वर्ल्ड कप का जो वेन्यू था वो मेलबोर्न था। मेलबोर्न में मैचेस खेले गए थे। विच क्रिकेट टीम वाज द रनर अप टीम इन T20 वर्ल्ड कप 2022? ये तो सब को पता होगा कि हमारे पास जो रनर अप टीम थी वो पाकिस्तान था और जो विनर थी वो इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड वॉन्ट। डी स्टूडेंट, ये MCQs दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो हम ये जो रेगुलर प्रिपरेशन करवा रहे हैं आपको एजुकेटर्स की, PPSC की, FPSC की, तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि हमारे जो भी आने वाला नया लेक्चर हम अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। और कमेंट भी करें अगर कोई क्वेश्चन हो आपसे। तो एशियन समिट ऑफ 2022 वाज हेल्ड एट। तो कंबोडिया के अंदर एशियन समिट ऑफ 2022 समिट ये कंबोडिया में हुआ था। बाइडेन मीट चाइनीज एक्साई ऑन डैश इन बाली ऑन द साइड लाइन ऑफ द ग्रुप ऑफ 20 समिट। तो बाइडेन जो है वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट से नवंबर 14 को मिली थी। विनर ऑफ T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप का जो विनर था उससे $1.6 मिलियन जो है इनाम मिला था। इसके बाद अकॉर्डिंग टू UN डेवलपमेंट प्रोग्राम, सिटीज़ कंज्यूम डैश ऑफ टोटल एनर्जी। तो UN डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक जो सिटीज़ हैं वो 78% टोटल एनर्जी का कंज्यूम करती हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, ग्लोबल वोटिंग टर्न आउट सिंस 1940 76%। तो 1940 से लेकर अब तक जो ग्लोबल वोटिंग है वो 76% है। सो एशियन समिट ऑफ 2022 वाज हेल्ड ऑन, ये 10 से 13 नवंबर को
ये एशियन समिट ऑफ 2022 हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। पहला MCQs है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के बनने के बाद 47 में पाकिस्तान बना था, 1953 में पाकिस्तान का पहला जो आइन इंट्रोड्यूस हुआ था, 9 साल बाद, पाकिस्तान के बनने के 9 साल बाद। वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो आइन साज असम्बली के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1973 ये पाकिस्तान का तीसरा आइन था। 1973 वाज द थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान, ये दोबारा रिपीट हो गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही फर्स्ट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान के। डियर स्टूडेंट्स, PPSC, FPSC और एजुकेटर्स की प्रिपरेशन इंशाल्लाह हम रेगुलर नोटिफिकेशंस, रेगुलर लेक्चर्स, एक प्रॉपर तैयारी के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपसे MCQs डिस्कस किए जाएंगे। आपसे गुजारिश है आप इनको रेगुलर देखें और तैयार करें। सेकेंड वार ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन, तो पानीपत की जो जंग थी, दूसरी जंग, वो अकबर और हेमचंद्रा के दरमियान लड़ी गई थी, अकबर एंड हेमचंद्रा। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 12 मार्च 1949 को जो है वो पास किए थे। What document was firstly drafted to give peace to constitution making progress? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये फर्स्ट ड्राफ्टेड थे, जो पेश किए थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस के दौरान। इसके बाद हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट, पाकिस्तान नो, ये कुछ सेटिंग में कोई डिस्टर्बेंस हुई है जिसकी वजह से कुछ MCQs बार बार रिपीट हो गए। So, what official name was given to Pakistan in 1956 Constitution? तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1956 के आइन में पाकिस्तान का नाम था। वो वाज मोहम्मद अली बोगरा, तो मोहम्मद अली बोगरा ये प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, मोहम्मद अली बोगरा, जिन्होंने एक बोगरा फार्मूला भी दिया था जो कि बहुत मशहूर है। सो व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असम्बली, तो मोहम्मद अली बोगरा ने 7 अक्टूबर 1953 के अंदर बोगरा फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था। डियर स्टूडेंट्स, PPSC FPSC के एवरीडे MCQs डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सोलबल विटामिन। तो इनमें से कौन सा A, B, D, E में विटामिन B जो है ये फैट सोलबल विटामिन नहीं है। इसके बाद अगला MCQs है विच अमंगस द फॉलोइंग कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, लाइट, रेडिएशन, साउंड। तो साउंड जो है ये वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती क्योंकि ये मैकेनिकल है और इसको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड इज़, तो इंसान के खून के अंदर जो प्लाज्मा की परसेंटेज है वो 55% है इंसानी खून के अंदर। इंसानी खून दो तरह का होता है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। मोहेस स्केल, ये जो मोहेस स्केल है, इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हार्डनेस मालूम करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हार्ड मटेरियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फैट सोलबल विटामिन, ये भी MCQs दोबारा रिपीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात पूछनी हो। RBC इज़ आल्सो कॉल्ड एज एरेथ्रोसाइट। RBC जो है रेड ब्लड सेल जिसे कहा जाता है, इसको एरेथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इसी तरह से VBC आर आल्सो कॉल्ड एज VBC, वाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, जो वाइट ब्लड सेल ये बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो ब्लड सेल्स की जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो परसेंटेज होती है वो 45% होती है। 45% ऑफ ब्लड सेल इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड जो है, लार्जेस्ट ग्लैंड, वो लीवर है। सो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी।
इसके बाद हम अगले MCQs की तरफ चलते हैं। वाटर सोलबल विटामिन आर, वाटर सोलबल जो विटामिन हैं वो हमारे पास है विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये पानी में सोलबल हैं, मिक्स हो जाते हैं। विटामिन ए, डी, ई एंड आर फैट सोलबल। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये फैट सोलबल विटामिन हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इस्लामियात के PPSC FPSC MCQs डिस्कस करते हैं। तो हाउ मेनी एडल्ट्स आर डिस्क्राइब्ड इन सूरह नूह। तो सूरह नूह में कितने बुतों का जिक्र आया है? तो 5 बुतों का जिक्र है सूरह नूह के अंदर। Who is the most popular खलीफा इन द पीरियड ऑफ अब्बासिद खलीफा। हारून रशीद जो थे ये सबसे मशहूर खलीफा थे, ये अब्बासी खलीफा के दौर के। व्हाट इज़ द लिटरली मीनिंग ऑफ सूरह अल फलक। सूरह अल फलक का मतलब है डे ब्रेक, सुबह का आगाज़, सुबह का तलू होना। ये सूरह अल फलक का मतलब है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अलम नशरा। अलम नशरा मतलब तोसी, एक्सपेंशन, इसका इंग्लिश में एक्सपेंशन और वसीयत उर्दू में इसका मीनिंग बनता है। अलम नशरा मतलब एक्सपेंशन। ये MCQs दोबारा रिपीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स की सीट्स अनकरीब आने वाली हैं, लेकिन उससे पहले हमें उसकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। आज से तैयारी करेंगे तो ही हम कंपटीशन में आगे जा सकेंगे। तो इसीलिए हमने जो इस जल्दी तैयारी करवाना स्टार्ट कर दी है, ताकि स्टूडेंट्स अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि अब जो टेस्ट होना है ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होना है। तो जिन स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी होगी वही स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे निकल सकेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टू सूरह ऑफ होली कुरान आर। तो कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरह, सूरह अल फलक और सूरह अन नास, ये 2 सूरतें कुरान मजीद की आखिरी सूरतें हैं। सूरह नहल मीम। सूरह नहल का मतलब है हनी बी, शहद की मक्खी के नाम से ये सूरह है। सूरह नहल मीन हनी बी। इसके बाद नेक्स्ट ब्राइड ऑफ कुरान। कुरान की जो दुल्हन है वो सूरह रहमान को ब्राइड ऑफ कुरान, जिसमें फ़ाबिई अला रब्बिकुम तुकज़िबान, ये सेंटेंस जो है वो बार बार आया है। कमांड अगेंस्ट जुआ एंड एम्पुटेशन ऑफ हैंड्स केम इन विच हिजरी। तो जुआ और चोरी की जो सज़ा थी वो हाथ काटना, ये 8 हिजरी में जो है इसका हुक्म आया हाथ काटने का। तो गारे सूर इज़ मेंशन इन सूरह अल तौबा। गारे सूर का जिक्र जो है सूरह अल तौबा के अंदर आया है। गारे सूर का जिक्र सूरह अल तौबा में। व्हाट लिटरेरी मीनिंग ऑफ सूरह अन्नास। तो सूरह अन्नास का जो मतलब है वो है मैन काइंड, इंसानियत। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।